आप मांगो बात। सैयद शाहान अब्बास गाजी आप मांगो बात। बवाज़ बुलंद सलवात की तिलावत फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। छठा इदारे विलायत फरमाता है, जो बंदा हमारी ज़ात पर खुश हो के खुले दिल के साथ दरूद भेजे, सारी ज़िंदगी उस बंदे के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। मिलकर बवाज़ बुलंद सलवात की तिलावत फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला इल्तिमास दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। बहक़िल हुसैन इश्फ़े सदर अल हुसैन पूरल क़ाइमल इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बवाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा नारे तकबीर। खालिक अकबर का नाम बुलंद है। हर अलाली मवाली मिल के बवाज़ बुलंद नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलल्लाह। नारे रिसालत। नारे हैदरी। ख़त्म कुरान का सवाब। हर अलाली मवाली मिल के बवाज़ बुलंद नारे हैदरी। बवाज़ बुलंद सलवात की तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सलवात अल्लाह व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास व अमना। जिस बंदे को जितने आले मोहम्मद के एहसानात याद हैं उतनी बुलंद सलवात की तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली। दुआ है मालिकान इज़्ज़त हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। रब्बुल हुसैन बहक़िल हुसैन जितने मातमी घर से मुक़द्दस दहलीज़ पर चल रहे हैं, मालिक एक एक कदम चल आया इबादत में शुमार फरमाए। जितनी नेक जायज़ दिली हाजात लेकर आप मौला के मातमी, मौला के ज़दार, मज़लूम करबो बला के ज़िक्र में मौजूद हैं, मालिक तमाम की हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए। उस वक्त किसी मातमी, किसी ज़दार, किसी भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले की आँखें मौत के लिए बंद ना हो जब तक बादशाह हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। जितने ज़दार परेशान हैं, मालिक परेशानियाँ दूर फरमाए। जो बीमार हैं, शफ़ाए कामिला व आजिला नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं, नेक सालिह औलाद नसीब फरमाए। बानियान मजलिस की मेहनत काविश कायनात की मालिकन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मौत की आखिरी हिचकी हो ज़बानों पर विरद अली जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो लवाउल हम्द का साया नसीब फरमाए। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बक़ियतुल्लाह वलीउल असर सरकार कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमाए, ताकि आपका और मेरा वक्त का मोहम्मद अपने रुख गैबत से पर्दा हटाकर काबा की छत पे खड़े होकर कायनात के हर ना समझ को ये बात समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद का लें बुलंद आवाज़ से सलावत अल्लाह। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू की जाए। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बिस्मिल्लाह। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपके और मेरे सादिक इमाम के एक फ़ैसले से करना चाहता हूँ। दरूद पढ़ दें सादिक इमाम की ज़ात पे बुलंद आवाज़ के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस आर्ज़ी दुनिया में, इस आर्ज़ी ज़िंदगी में आपके और मेरे वक्त की हुज्जत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया है, एक वादा किया है
वो मैं पाक मिंबर से स्पीकर के ज़रिए आप तक पहुंचाना औजब समझता हूँ। आपके और मेरे सादिक इमाम फरमाते हैं, जो बंदा इस आर्जी दुनिया में हम 14 के जिक्र में अपनी जुबान को हरकत देता है, फिर मुझ सादिक की गारंटी है कब्र में वो नहीं बोलेगा, हम 14 उसकी जगह पर बोलेंगे। अल्लाह अकबर। फैसला इमाम का है, जो मुत्तफिक है वो मेरे साथ सफ़र करेगा, दूसरे की अपनी मर्जी है। और मेरा ईमान अकीदा है, जो इमाम बरगाह से बारगाह आले मोहम्मद में दाखिल हो आता है, उसका मकसद फ़कत मजलिस हुसैन सुनना ही होता है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की मशहूर व मारूफ सूरह मुबारका उल बकरा की आयत नंबर 144 तलावत की है, जिसमें वो मालिक लम यज़ल फरमा रहा है, व इज़्जा अलनल बैता मसाबतिल लिन्नास, कि ए मेरा हबीब याद कर उस वक्त को जब हमने काबा को सवाब के काबिल बनाया था। खुश नसीब है शिया कौम, आप जितने भी बारगाह आले मोहम्मद में तशरीफ़ फरमाओ, आप खुश नसीब हैं। आप फ़ख्र करके कह सकते हैं कि हमारे पीर का नाम ज़िक्र कुरान में मौजूद है। मुझे पाक मिंबर की इज़्ज़त की कसम, कुछ ऐसे लोग भी इस जहान में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं जिन्हें अपने पीरों के बाप तारीख़ों में भी नहीं मिलते। ठीक है जी, मौला आपको सलामत रखे। याद कर उस वक्त को जब हमने काबा को सवाब के काबिल बनाया था। बात से ज़ाहिर होता है, पहला काबा था सवाब नहीं था, पहले काबा था तवाफ़ नहीं था, पहले काबा था सजदा नहीं था, पहले काबा था बोसा नहीं था, पहले काबा था रकू नहीं था। अब 13 रजब को तेरा और मेरा मुर्शद अली बादशाह आया काबे में, तब जाके काबा लाए के तवाफ़ भी हुआ, लाए के सजदा भी हुआ, लाए के बोसा भी हुआ। और मेरा आज के मुनकरे विलायत अली से सवाल है, और जब काबा बगैर अली की आमद के सवाब के काबिल नहीं होता, फिर तेरी इबादत बगैर अली के कबूल कैसे हो? इंज नहीं, दो में हाथ उछे, अली दे नौकर बोलो हैदरी अली बिस्मिल्लाह सलामत रहे। जब काबा बगैर अली के आमद के सवाब के काबिल नहीं होता, फिर तेरी इबादत बगैर अली के कबूल कैसे हो? घर था, इज्जत नहीं थी। अहले मक्का काबा को बुत कदा समझने लग पड़े थे जाकिर साहब। फिर एक तारीख आई जिस तारीख का नाम था 13 रजबुल मुरज्जब। उस दिन पाक अली बादशाह की पाक वालदा माजिदा अपने घर से दूसरे घर की जानिब रवाना हो गई। अहले मक्का ने बाबा फिदा शाह जी बीबी को घर की जानिब जाते भी देखा, दीवार को फटते भी देखा, बीबी को दाखिल होते भी देखा। ये मंजर देख के अजीब सी परेशानी की लहर दौड़ने लग पड़ी अहले मक्का के जहन में। कहते हैं अंदर माजरा क्या है, मसला क्या है? दीवार फटी है, बीबी दाखिल हुई है, दीवार बंद हो गई है। फौरन ये मंजर देख के चले गए सरकार अबू तालिब के दरवाजे पे। दक्कल बाब की सरकार अबू तालिब बाहर निकले। कहते अबू तालिब तुझे परेशानी ही नहीं है, कोई किसी किस्म की तेरे चेहरे पे कोई परेशानी की जर्दी नहीं नजर आ रही, तुझे टेंशन नहीं है कि तेरी बीवी घर से लापता है और तूने उसे ढूंढा तक नहीं? मैं पाक मिंबर से खड़े होकर उस बंदे के हाथ पे बैयत करने के लिए तैयार हूँ जो बंदा किसी मुझे फटी से फटी रिवायत में से कोई भी बयान निकाल के या कोई फरमान निकाल के मेरी आंख के सामने ला दे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने अपनी ज़ौजा को 13 से लेकर 16 तक कहीं ढूंढा हो। उसके हाथ पे बैयत करने के लिए तैयार हूँ। ना तो ये किसी तारीख की किताब में बात मिलती है, ना किसी मासूम का फरमान है कि कहीं भी 3 दिनों में तेरे और मेरे पाक अबू तालिब सरकार ने अपनी ज़ौजा को ढूंढा हो। बार बार सवाल करके कहते हैं अबू तालिब तूने अपनी ज़ौजा को ढूंढा तक नहीं, तूने अपनी ज़ौजा को ढूंढा तक नहीं। सरकार अबू तालिब मक्का वालों की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं बुलाने वाला जाने, जाने वाली जाने, मेज़बान जाने, मेहमान जाने, इज़्ज़त कुरान की कसम 13 रजब से लेकर 16 रजब तक अहले मक्का काबा के बाहर पैरा लगाते थे। दिन में भी पैरा लगता था, रात में भी पैरा लगता था। दिन वाले रात वालों से पूछते थे, रात वाले दिन वालों से पूछते थे। फिर एक तारीख आई जिस तारीख का नाम था 16 रजब। उस दिन तमाम मक्का के रिहायशी आ गए अल्लाह के दरवाजे पे। अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज़े तौहीद आई, फातिमा दरवाज़ा खोल। बीबी ने फरमाया घर तेरा है, दरवाज़ा मैं क्यों खोलूं? उस वक्त मालिक ने फरमाया आज दरवाज़ा तू खोल ताकि क़यामत तक हर इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए। आवाज़ वो जली को देता है, अंदर से आता अली है। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। हैदरिया आवाज़ वो
राजी हो सरकार? आवाज वो जो अली को देता है, अंदर से आता अली। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। ये ज़बानें कट सकती हैं मगर इन ज़बानों से जिक्र अली छीना नहीं जा सकता। ये मनसब, ये अकीदा हमने सीखा है सरकार मीसम तमार से, जिसने मौत की सूली पे लटके हुए भी अली अली करना नहीं छोड़ा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अरसा दराज पहले सरकार मीसम को कूफा के सेंटर में एक खजूर का पौधा लगा के दिया। फरमाया मीसम यही खजूर का पौधा है, तू इसे देख रहा है? मीसम कहते जी मौला। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यही खजूर का पौधा है, इसने एक दिन दरख्त बनना है, इसी के साथ मेरी मोहब्बत के जुर्म में तुझे लटका के मार दिया जाएगा। तवज्जो है जी, थोड़ा थोड़ा लुत्फ लीजिएगा, क्योंकि ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम जगह ये ऐसी है जहाँ इंसान अपने हाथ को बुलंद करे, रिज़्क़ बुलंद होता है। बंदा मौला की शान में बोले, बंदे की अपनी शान में इजाफा होता है जी। मैं अगर रात के इस पैर में आप इस पाक बारगाह में तशरीफ़ फरमा हो, बख्त, शान, रिज़्क़, इज़्ज़त में इजाफा करवा की जाओ। मौला आपको सलामत रखे। सरकार मुक्ति मुकामा, तवज्जो करे यार। सरकार मीसम में तुम्हारा से कहते हैं मीसम इसी खजूर के दरख्त के साथ तुझे एक दिन लटका के मार दिया जाएगा। अरसा दराज बाद कमीने ने बुलवा लिया सरकार मीसम को दरबार में। सरकार मीसम से कहते हैं मीसम तू अली अली करना छोड़ दे। मीसम ने कहा तुझसे कोई पूछे तू खाना पीना छोड़ दे, तू छोड़ देगा? कहते हैं नहीं। मीसम ने कहा तू सांस लेना नहीं छोड़ सकता, मैं अली अली करना नहीं छोड़ सकता। तू सांस लेना नहीं छोड़ सकता, मैं अली अली करना नहीं छोड़ सकता। उस वक्त कमीना कहते हैं मीसम अगर तू अली अली करना नहीं छोड़ेगा मैं तुझे मार दूंगा। सरकार मीसम उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं ये जुबान काट दो, जिस्म जा काट दो, मिदत मुर्तजा की सना दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, लेके राख मेरे जिस्म की अपने हाथों पर ही उड़ा दो मुझे। सरकार मीसम फरमाते हैं 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक, जब तलक जहां तक ये हवा जाएगी, एक मवाली हलाली का वादा है ये, या अली की सदा है। एक मवाली हलाली का वादा है ये, या अली की सदा आएगी। पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की कलाई को पकड़ के सहाबियों के भरे हजूम में कहा था या अली अंता मिसलुल काबा, या अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे इस भरी कायनात में काबा की मिसाल है। बंदा काबा की दीवार को फकत देखे, करे कुछ भी नहीं, उसे सवाब मिल जाता है। रसूल खुदा ने फरमाया जैसे काबा की दीवार को फकत देखना सवाब है, या अली तेरा चेहरा देखना वैसे इबादत सवाब है। तवज्जो करना यार, ये मंजर देखना। अचानक से एक सहाबी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा या अली बादशाह, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अली बादशाह की आपने मिसाल काबे के साथ दे दी है। काबा तो वो है जिसकी तरफ देखकर मखलूक खुदा 5 वक्त अपने हिस्से की नमाज अदा करती है। आपने अली की मिसाल काबे के साथ दे दी है। रसूल खुदा फरमाते हैं अली को हर बंदा नहीं समझ सकता, अली को वो समझे जिसे माँ ने हलाल का पैदा किया हो। अली को समझने के लिए ज़र्फ चाहिए। अगर सवाल तूने मुझसे पूछा है तो जवाब आके सुन। काबा वो है जिससे मुंह फिर जाए इंसान की नमाज नहीं होती। मेरा अली भाई वो है जिससे दिल फिर जाए फिर ईमान ही नहीं रहता। हैदरी मौला आपको सलामत रखे, हुसैन की माँ पे राज़ी रहे। काफ़ी हाज़रियाँ बाकी हैं, 2-3 साल से हाज़री नहीं थी हो रही। मैंने कहा इस बार आपके चेहरों की ज़ियारत हो जाए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपको सलामत रखे। चंद मिनट मिल के उनको रो लें।
जो बकिया छोड़ के आई हैं, जितने ज़ुदार बैठे हो, ये जो मजलिसों में बैठ के आप रोते हो ना, इस रोने का पता आपको कब्र में लगेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ अल्फाज मिंबर से कह रहा हूँ, जितने भी इस जहान फ़ानी से उलमा गुजरे हैं ना, उनके उस्ताद थे बाबा जी आका दरबंदी। किताब इसरार व शहादत में लिखते हैं, जब मोमिन मरता है सबसे पहले नबियों का सुल्तान आके कहता है, मोमिन तुझे मुबारक हो, मैं मोहम्मद तेरी शिफात के लिए आया हूँ। इसके बाद मेरा मुर्शद अली आके कहता है, मोमिन मुबारक हो, मैं अली भी तेरी शिफात के लिए आया हूँ। आका दरबंदी किताब इसरार व शहादत में लिखते हैं, जब ये दोनों पलट कर देखते हैं, कौन है? हुसैन की माँ है, एक हाथ पहलू पे है, रोती आ रही है, चलती आ रही है। अली आगे बढ़ के कहते हैं, ओ बेटी मोहम्मद की, हम दो जो आ गए थे इसकी शिफात की खातिर, आप क्यों आए हो? मेरी बीबी रो रो के कहती है, या अली, इस मोमिन के मुझ पर बहुत बड़े एहसान है, ये मिट्टियों पे बैठ कर मेरे गरीब हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने वक्त में अली बादशाह की बेटी का वो खुतबा सुनाना है जिस खुतबे से बनी है बीबी फातेह शाम। खुतबे का असूल है, पहले अल्लाह की वहदानियत बयां की जाती है, फिर रसूल की रिसालत, फिर अली बादशाह की विलायत। पाक मिंबर की इज़्ज़त की कसम, तीनों काम किए हैं आपके और मेरी मौज़मा बीबी ने। पहले उस वादा शरीक की वहदानियत बयां की है, फिर नाने की रिसालत, फिर बाबा अली की विलायत। तख़्त पे बैठ के शराब पी के हंस हंस के ताने मार के कह रहा है, नबी कोई नहीं था, वही कोई नहीं थी आई, मैंने बागी मराया है। ये बात सुनने के बाद मेरी मौज़मा बीबी फरमाती है, अम्मा फिज़ा अब पीछे हट जा। बीबी मौला अली अलैहिस्सलाम के लहजे में बोल के कहती है, कमीना फिर वो बात कर, ये बात अपने जहन में याद रखना। प्यो दे लहजे च इस वास्ते बोली है कि जमाने ने पता न लगे अली दा पुत्र है कि अली दी धी दरबार च आई खड़ी है। अल्लाह ते इन्होंने लहजे का ही पर्दा रखा है, जमाने हया ही नहीं किया। जितने मातमी बैठे हो आई सफ़े आजाते आए बैठे हो अपने हिस्से दी हंज पिन लमी पाका कोलो, जितने मातमी ज़दार बैठे हो। सरकार बीबी फरमाती हैं, कमीना फिर वो बात कर जो तूने पहले की थी। कहता है, मैंने बागी मराया है। बीबी फरमाती है, यही बात बताने तो मैं शाम आई हूँ, नहीं तो मैं ज़ैनब को जा, तू शराबी का दरबार को जा। अली की बेटी का खुतबा बुलंद हुआ, दरबार में हलचल मची। एक रूम का सफ़ीर आगे बढ़ के कहते, ओ कमीना तूने हमें धोखा दिया है। आवाज़ आई, कैसा धोखा? कहा, तू तो कह रहा था मैंने बागी मराया है, ये तो तूने अपने नबी का घर बर्बाद किया है। हमारा नबी ईसा था, उसका घोड़ा था, घोड़े के सुम आज तक हमने एक गिलाफ में लपेट कर रखे हुए हैं। आज भी जाकर हम उन सुमों को इबादतन कुर्बतन चूमते हैं। और तेरा कैसा दीन है, तेरे नबी की बेटियां तेरे सामने खड़ी हैं, तू शराब पी रहा है। वो 4 साल की मासूमा कहती है, मेरे सर पे चादर कोई नहीं। अली की बेटी का खुतबा बुलंद हुआ, कमीना मंजर दे के परेशान हो गया। कमीना तमाम मुअज्जिनों से कहता है, मुअज्जिनों आज़ानें शुरू कर दो। मुअज्जिन कहते, तुझे हया नहीं आता, आज़ानों का तो वक्त ही नहीं हुआ। उसने कहा, चाहे वक्त नहीं हुआ, मैं समझा था कि हुसैन मरा के मैं जंग जीत गया हूँ। घर अली की बेटी का रहा खुतबा जारी, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मैं जीती हुई जंग हार जाऊंगा। अज़ादारों रिवायात में से मिलता है, तमाम मुअज्जिन गुलदस्ते अजान पे आवाज आई, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम फरमाता है, तेरी किब्रियाई की खातिर खून के आंसू रो रहा हूँ। फिर आवाज शहादत वल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बीबी फरमाती है, तेरी शहादत के लिए चादर लुटाई खड़ी हूँ। फिर आवाज शहादत वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। आवाज आई, नाना तुझे मुबारक हो, तेरी आज़ानें बच गई, तेरी बेटियां दरबार में खुतबे दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मंजर बुलंद करना, जितने मातमी बैठे हो, अली की बेटी का दरबार में खुतबा बुलंद हुआ। एक अब्दुल्ला नामी सहाबी है, दोनों आंखों से नाबीना है। एक सिपाही के बाजू को हिलाकर कहता है, अल्लाह के नाम पे बता, अली का कौन सा बेटा खुतबे पढ़ रहा है? सिपाही कहता है, शुक्र कर आज तेरी आंखें नहीं हैं, घर तेरी आंखें होती तू इस दरबार में मर जाता। आवाज आई, तू कैसी बातें कर रहा है? घर मेरी आंखें होती मैं अली के बेटों की ज़ियारत करता। आवाज आई, ना आप रो, ना मुझे रुला, ना अली है, ना अली का कोई बेटा है। अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, शराबी का दरबार है, बेगैरतों का मजमा है। जितने मौला के नौकर बैठे हो, ये बात सुन के रोता हुआ, दीवारों में टकरे मारता हुआ सहाबी घर आया। धी आगे बढ़ के कहती है, बाबा जिसने तुझे मारा है उसे पता कोई नहीं था, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी है,
कोई नहीं, तलवार मुझे दे, मेरे बाजू से पकड़कर मुझे शराबी के दरबार ले जा। आवाज आई, बाबा तू कैसी बातें कर रहा है, वो शराबी का दरबार है, मैं ज़ैनब की कनीज हूँ। उस वक्त अब्दुल्ला कहता है, बेटी तू जिसकी कनीज होने के दावे कर रही है वही ज़ैनब बिन चादर बाजार आ गई है, उसका बुर्का कोई नहीं, कमीने शराब पीते। अल्लाह लानतुल्लाह।